वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे 3D एलिमेंट्स के बारे में और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की कि टी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें कहते हैं। फिर हमने पर्टिकुलरली 3D एलिमेंट्स के बारे में जाना कि कौन से एलिमेंट 3D सीरीज में आते हैं। इसके बाद हमने बात की इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिससे हमें पता लगा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होती हैं और ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम के दो तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। फर्स्ट है पर ऑक्सो कंपाउंड। पर ऑक्सो कंपाउंड मींस जिनके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज हो। और सेकंड है डाइक्रोमेट। जो पेरोक्सो कंपाउंड है वो जानने के लिए हमें पहले परोक्सो लिंकेज के बारे में जानना होगा। आपको पता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, स्ट्रक्चर में बना रहा हूं HOOH, ये ओपन बुक कन्फर्मेशन में रहता है। अब इस ओपन बुक कन्फर्मेशन के अंदर जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो है ऑक्सिन ऑक्सिन के बीच की लिंकेज, यानी जो भी पेरोक्सो कंपाउंड होंगे उसके अंदर ऑक्सिन ऑक्सिन की लिंकेज होगी। अगर मैं क्रोमियम के पेरोक्सो कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो क्रोमियम इस तरीके की स्पीसीज के साथ यानी O2 2 माइनस स्पीसीज के साथ लिंकेज कर रहा होगा, तभी वो कंपाउंड पेरोक्सो कंपाउंड कहलाएगा। क्रोमियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पेरोक्सो कंपाउंड बनाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, क्रोमियम अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीडाइज तो होगा ही, कितना ऑक्सीडाइज होगा वो देखना है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम फर्स्ट टाइप के यानी कि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पेरोक्सो कंपाउंड की। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो पेरोक्सो कंपाउंड बनाता है वो है CrO5 टाइप के पेरोक्सो कंपाउंड, जिसके अंदर क्रोमियम 4 ऑक्सीजन से अटैच इस तरीके से होता है पेरोक्साइड लिंकेज बना के, और एक ऑक्सीजन के साथ बनाता है डबल बॉन्ड। तो इस सिनारियो में कितनी पेरोक्साइड लिंकेज होंगी? एक पेरोक्सो लिंकेज ये है, एक पेरोक्सो लिंकेज ये है। क्रोमियम से ऑक्सीजन की लिंकेज पेरोक्सो लिंकेज नहीं है ये, क्योंकि पेरोक्साइड स्पीसीज है तो इनकी लिंकेज क्या है? पेरोक्सो लिंकेज है। अब 4 ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करेंगी? +1 कंट्रीब्यूट करेंगी, तो इन 4 ऑक्सीजन की वजह से क्रोमियम के ऊपर +4 चार्ज, और इस ऊपर वाली डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की वजह से क्रोमियम के ऊपर +2 चार्ज, ऑन द होल +6 इसके ऊपर चार्ज होगा। वैसे भी मैग्नेटिक मोमेंट से कंफर्म हो जाता है कि इसके ऊपर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 के अराउंड है। 0 के अराउंड का मतलब इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ना तो आउटर डी में कोई इलेक्ट्रॉन होता, ना आउटर एस में कोई इलेक्ट्रॉन होता, यानी स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेट है ये क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले CrO5 टाइप के जो पेरोक्सो कंपाउंड हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें पोटासियम या फिर सोडियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन करवानी है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो यहां से हमें मिलता है CrO5, यानी कि CrO5 टाइप का पेरोक्सो कंपाउंड। सपोज करो आपने H पॉजिटिव की बजाय OH नेगेटिव ले लिया, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, CrO5 नहीं बनेगा। बेसिक कंडीशन के अंदर कंपाउंड अलग बनता है, एसिडिक कंडीशन के अंदर CrO5 पेरोक्सो कंपाउंड बनता है। अब CrO5 का क्या है? डीप ब्लू कलर है, और जब ये बनता है तो इसके साथ में क्या होगा? अगर आपने एसिड की प्रेजेंस ले रखी है तो वाटर भी बनेगा साथ में, H2O2 की रिएक्शन करवा रहे हो। अब वाटर के अंदर जो CrO5 है ये बहुत ही कम स्टेबल है और बहुत जल्दी डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमियम +3 कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर देता है। जो डीप ब्लू कलर है वो CrO5 स्पीसीज की वजह से है। जैसे जैसे ये डिकम्पोज होता है ब्लू कलर भी खत्म होना
शुरू हो जाता है। यानी इसकी इंडिकेशन क्या है कि ये CrO5 डिकम्पोज हो गया, इसका जो ब्लू कलर है वो वेनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वाटर के अंदर तो ये कम स्टेबल है, तो इसको आइसोलेट कैसे करें? इसको स्टेबलाइज करवाने के लिए हमें pyridine या फिर ईथर का सहारा लेना पड़ता है। ईथर या pyridine क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं क्रोमियम के साथ। लाइक क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ओ ओ, यहां पर ऑक्साइड, यहां पर ऑक्साइड। अब इसके साथ pyridine क्या करेगा, नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरीके से इसको थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता है। ये तो हो गया टाइप 1 यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्रोमियम का परोक्सो कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्रोमियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर CrO8 3- इस तरीके का परोक्सो कंपाउंड बनाता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होती है इसकी CrO पहला पेरोक्साइड। अब कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कितनी है, 4 इसके अंदर पेरोक्साइड स्पीसीज हैं। कितनी हैं, 4 पेरोक्साइड स्पीसीज हैं। 4 पेरोक्साइड का मतलब एक पेरोक्साइड स्पीसीज तो ये हो गई, एक इसके मैं पीछे बनाऊं तो ये वाली हो गई, एक मैं यहां पे बनाऊं तो ये वाली हो गई, एक इसके पीछे बनाऊं तो ये वाली हो गई। तो 4 पेरोक्साइड स्पीसीज इस क्रोमियम के साथ अटैच हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है डोडेकाहेड्रल अरेंजमेंट। डोडेकाहेड्रल का मतलब कितने हैं इसके, 12 फेसिस हैं। डोडेकाहेड्रल अरेंजमेंट को हम इस फिगर से समझ सकते हैं। अब इस फिगर के अंदर जो पर्पल कलर का एटम है सेंटर के अंदर, ये क्रोमियम है और बाकी रेड कलर के सारे एटम ऑक्सीजन है। O1 से लेके O2, O3, O4 इस तरीके से O8 तक 8 ऑक्सीजन है। अब पेरोक्साइड लिंकेज कैसे होती है कि दो ऑक्सीजन आपस में अटैच होंगी। मान लिया O1 और O8 आपस में अटैच हैं, तो O1 और O8 अटैच हैं तो ये पेरोक्साइड लिंकेज करेगा किसके साथ, क्रोमियम के साथ। अब O1 O8 आपस में अटैच हो गए तो O7 और O6 अगर अटैच हैं तो ये इकट्ठा होके एक पेरोक्साइड लिंकेज बनाएंगे। O4 O5 इकट्ठा एक लिंकेज बना लेंगे। O2 O3 एक इकट्ठी लिंकेज बना लेंगे। इस तरीके से आठों ऑक्सीजन 4 पेरोक्साइड लिंकेज के साथ इस पे जुड़ गए। अब जो फेसिस होंगे, डोडेकाहेड्रल का मतलब क्या है, 12 फेस होंगे। तो जैसे O2 O3 और O8 एक फेस बना रहे हैं, उसी तरीके से नीचे की तरफ O5 O4 और O3 एक अलग फेस बना रहे हैं। इस तरीके से कितने होंगे, 12 फेसिस होंगे। ये होगी इसकी डोडेकाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो जो डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, अगर हम इसकी पेरोक्साइड से यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करवाएं बेस की प्रेजेंस में, हमने पहले बात की थी ना कि CrO5 नहीं बनेगा, तो अगर हम बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएं 30% H2O2 का सॉल्यूशन लें, तो उस केस में जो स्पीसीज बनेगी वो CrO8 3- बनेगी। अब जो ये स्पीसीज है इसका कलर है रेडिश ब्राउन, यानी रेडिश ब्राउन कलर का ये कंपाउंड बनेगा। अगर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है तो ये K3CrO8 बनेगा। अगर हमने अमोनियम डाइक्रोमेट लिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट की बजाय तो यहां पे NH4 थ्राइस CrO8 ये कंपाउंड बनेगा। यानी कि वो हमारे प्रिकर्सर पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनना है। हाँ, स्पीसीज प्रोक्सो वाली कौन सी बनेगी, CrO8 3-। अब ये कैसे कंफर्म हो कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की ये +5 है, तो उसको जानने के लिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट इसका आया 1.8 बोहर मैग्नेटॉन। 1.8 बोहर मैग्नेटॉन का मतलब है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस केस में होगा, जब क्रोमियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तभी तो D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगी। D1 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस स्पीसीज में क्रोमियम क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का परोक्सो कंपाउंड, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला परोक्सो कंपाउंड। थर्ड आता है क्रोमियम का
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला परोक्सो कंपाउंड। ये होता है CrO4 टाइप का कंपाउंड। जो CrO4 टाइप के कंपाउंड होते हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो आपका CrO8 3- ये वाले जो कंपाउंड हैं, चाहे वो पोटाशियम के साथ हो या फिर वो अमोनियम आयन के साथ हो, अगर उनको 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं CrO4 टाइप के कंपाउंड में। इनका कलर भी रेडिश ब्राउन है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमियम, ये पेरोक्साइड लिंकेज, ये पेरोक्साइड लिंकेज, और इसके साथ साथ अगर हमने अमोनियम स्पीसीज को हीट किया है तो 3 अमोनिया इसके अंदर से इसके साथ अटैच हो जाएंगे। सपोज पहला अमोनिया ये, दूसरा अमोनिया ये, और तीसरा अमोनिया ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ किसके साथ? क्रोमियम के साथ। और अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं पोटासियम या फिर सोडियम साइनाइड के साथ, तो जो साइनाइड स्पीसीज है वो साइनाइड स्पीसीज इस क्रोमियम के साथ अटैच हो जाएगी, अमोनिया को यहां से रिप्लेस कर देगी। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कैसे कंफर्म हुई, तो जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखा गया तो वो आया 2.8 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के केस में, तो वो कब होगा? जब क्रोमियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उस टाइम पे D2 कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी केस में रह सकते हैं। यानी जो CrO4 है टाइप के परोक्सो कंपाउंड हैं, इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +4 है। तो ये थे परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 के बारे में। जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो एक कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट है, आपने लैब में देखा भी होगा। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट की सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। पोटाशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है। क्रोमाइट ओर क्या होती है? FeOCr2O3। कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं FeCr2O4, 3 and 1 4 ऑक्सीजन, 2 क्रोमियम एंड 1 आयरन। कैसे बनाते हैं? क्रोमाइट ओर को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कली से ट्रीट किया जाता है, एक्सेसिव अल्कली से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहां पे बनता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। अब जो सोडियम क्रोमेट है इसका कलर है येलो, और जो बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनते हैं वो जल्दी क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो वो क्रिस्टलाइज होने के बाद आपका जो मदर लिक्विड बचेगा उसके अंदर क्या होगा? सोडियम क्रोमेट होगा येलो कलर का। तो हम यहां से बाई प्रोडक्ट से इसको सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ये डाइक्रोमेट देता है। यहां पे सोडियम क्रोमेट था जो कि येलो कलर का था, और इससे डाइक्रोमेट बनेगा जो कि ऑरेंज कलर का होगा। ये बनेगा Na2Cr2O7। जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो वाटर में सोल्यूबल ज्यादा होता है, और पोटाशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? KCl के साथ, पोटाशियम क्लोराइड के साथ। पोटाशियम क्लोराइड से रिएक्शन करके NaCl तो निकल जाएगा, यानी साल्ट सोडियम क्लोराइड तो निकल जाएगा, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा K2Cr2O7। और K2Cr2O7 की जो सोल्युबिलिटी है वो सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7 की सोल्युबिलिटी से कम है। जब पोटाशियम डाइक्रोमेट कम सोल्यूबल है, सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सोल्यूबल था, तो अब जो कंपाउंड है उसको सेपरेट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और इस तरीके से हम पोटाशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब बात आती है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट कैसी कैसी रिएक्शन देता है, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करें K2Cr2O7, तो ये एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हीट करने पे ये ऑक्सीजन गैस देता है। ऑक्सीजन गैस देता है, इसका मतलब क्या है? ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। दूसरा, जब K2Cr2O7 की रिएक्शन करवाई जाती है
बेस के साथ यानी NaOH के साथ या KOH के साथ, तो ये जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CrO4 2 नेगेटिव यानी क्रोमेट। आई कैन से K2CrO4। तो पोटाशियम क्रोमेट बनेगा कब? जब हम डाइक्रोमेट की रिएक्शन बेस से करवाएंगे। और अगर हम रिएक्शन करवाते हैं क्रोमेट की एसिड के साथ, सपोज H2SO4 के साथ, तो उससे वापस से डाइक्रोमेट बन जाता है। तो पीएच लेवल 4 के ऊपर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है डाइक्रोमेट और क्रोमेट स्पीसीज के अंदर, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव और Cr O4 2 नेगेटिव। आपको पता है जो डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, और जो क्रोमेट है ये येलो कलर का कंपाउंड है। पीएच 4 के ऊपर तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। अगर पीएच को इंक्रीज किया जाता है, पीएच में इंक्रीज होने का मतलब 4 से इंक्रीज करोगे किस तरफ जा रहे हो? बेस की तरफ जा रहे हो। पीएच इंक्रीज का मतलब बेस की तरफ जा रहे हो। अगर बेस को ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी यानी कि येलो कंपाउंड बनेगा ज्यादा, यानी क्रोमेट आयन बनेगा। लेकिन अगर आपने पीएच को 4 से कम किया, 3 किया, 3.5 किया, यानी 4 से अगर कम कर रहे हैं, तो उस केस में रिएक्शन जाएगी इसकी तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनेगा, डाइक्रोमेट बनेगा। अगर डाइक्रोमेट की रिएक्शन की बात करें H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो हमने अभी देखा था कि अगर एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे तो CrO5 टाइप का परोक्सो कंपाउंड बनेगा, और अगर बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे तो CrO8 3 नेगेटिव इस टाइप का परोक्सो कंपाउंड बनेगा। फर्दर जो डाइक्रोमेट्स हैं इनके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, और ये खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे +6 है उसको कन्वर्ट करते हैं +3 के अंदर। तो जब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में लेके जाएंगे यानी खुद रिड्यूस होंगे, तो उस टाइम किसी दूसरी स्पीसीज को ये ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। हम Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करवाने के लिए डाइक्रोमेट से रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर आयोडाइड आयन सॉल्यूशन के अंदर है तो उसको ऑक्सीडाइज करवा के आयोडीन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सल्फाइट है उसको हम सल्फेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सल्फाइड है उसको ऑक्सीडाइज करा के हम सल्फर में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में ला सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छी रिएक्शन देता है डाइक्रोमेट जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है Cl नेगेटिव की प्रेजेंस को जानने के लिए। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, जो K2Cr2O7 है ये क्लोराइड आयन का पता लगाता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एसिडिक कंडीशन के अंदर पोटाशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में जो मिक्सचर है अपना वो मिक्स करेंगे और फिर H2SO4 डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर इस रिएक्शन से हमें रेड ऑरेंज कलर के फ्यूम्स मिलते हैं तो उसका मतलब है CrO2 Cl2 नाम का कंपाउंड बना है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ये ऑरेंज रेड कलर के वेपर देता है। अगर Cl नेगेटिव होगा तभी तो CrO2 Cl2 बनेगा। अगर Cl नेगेटिव ही ना हो तो ये वाली स्पीसीज कभी बन ही नहीं सकती, यानी कि वो ऑरेंज रेड कलर के वेपर नहीं देगा, यानी कि ये क्लोराइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट देता है। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है CrO CrO यानी कि जो क्रोमियम है वो ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली बाउंड रहता है, और जो टर्मिनल वाली ऑक्सीजन है यानी क्रोमियम से बाहर की तरफ जो ऑक्सीजन है इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 163 पिकोमीटर, और दोनों क्रोमियम के बीच की जो ब्रिजिंग वाली ऑक्सीजन है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 173
9 पिकोमीटर। यानी कि बीच वाली जो ऑक्सीजन है ब्रिजिंग वाली, इसके लिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और जो टर्मिनल वाली है इसके लिए बॉन्ड लेंथ कम होगी। साथ ही साथ जो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड एंगल बनता है, ये बनता है 126 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 126 डिग्री का है। बाकी जो क्रोमियम है उसके ऊपर टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट रहेगा और ऑन दी होल इसके ऊपर चार्ज रहेगा -2, लाइक K2Cr2O7, यानी 2 पोटाशियम बाहर होंगे। तो ये सब था क्रोमियम के कंपाउंड्स के बारे में।